कहानी की शुरुआत होती है 5 दोस्तों को दिखाते हुए जो अपने शो के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं। उन फ्रेंड्स में कहानी की मेन कैरेक्टर एरिन और उसके बाकी फ्रेंड्स होते हैं। और जब वे लोग एक जगह टैक्सी से जा रहे होते हैं तभी अचानक एक लड़की उनके वैन के सामने आ जाती है। वो समझते हैं कि ये लड़की मुसीबत में है और उसे बचाने के लिए वो अपनी वैन रोकते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, बट वो लड़की बिना कुछ बोले चलती रहती है। जब वो लड़की उनको कोई जवाब नहीं देती तब एरिन बाहर निकलकर उस लड़की के पास जाती है। वो लड़की कह रही होती है कि वो एक बुरा इंसान है। तब वे लोग उसकी बातों को ज्यादा सीरियस में नहीं लेते और उसे वैन में बिठा लेते हैं। वो एक मीट कंपनी के सामने से गुजर रहे होते हैं। तब वो लड़की कहती है कि तुम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो और वो जबरदस्ती वैन रोकने की कोशिश करती है। उनका ड्राइवर फ्रेड वैन रोक भी देता है। वो लड़की रो रही होती है और कहती है कि वो एक बुरा इंसान है और उसने सबको मार डाला। और वो उन लोगों को भी कहती है कि तुम लोग भी अब मरने वाले हो। ये कहते ही वो एक गन अपने मुंह में रखती है और खुद को शूट कर लेती है। ये देखकर वे लोग काफी डर जाते हैं और तुरंत वैन से बाहर निकल आते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि इस डेड बॉडी का क्या किया जाए, पुलिस को बताना चाहिए या नहीं। काफी टाइम सोचने के बाद वो पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि उनका यह फैसला उनके लिए कितना घातक साबित होने वाला है। रास्ते में उन्हें एक गैस स्टेशन मिलता है और वो वहां पर चले जाते हैं। वो गैस स्टेशन की ऑनर को सारी बातें बता देते हैं और वो लेडी पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है। वो उन लोगों को कहती है कि तुम्हें एक फैक्ट्री में जाना होगा जहां तुम उस पुलिस ऑफिसर से मिल सकते हो। ये सुनकर उन्हें काफी अजीब लगता है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वो उस फैक्ट्री में जाते हैं मगर वह पुलिस ऑफिसर उन्हें वहां नहीं मिलता। और हैरत की बात यह कि वो फैक्ट्री भी बिल्कुल खाली थी और वो लोग वहीं पर उस पुलिस ऑफिसर के लिए वेट करते हैं। तभी अचानक उन लोगों को वहां पर कुछ दिखाई देता है। चेक करने पर उन्हें वहां एक छोटा लड़का मिलता है। वो बच्चा उन्हें बताता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो अपने घर पर है। उस बच्चे से पुलिस ऑफिसर का एड्रेस लेने के बाद एरिन और उसका फ्रेंड पुलिस ऑफिसर के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। पुलिस ऑफिसर का घर उन्हें मिल जाता है मगर वहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि यह उस पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करते हुए उस पुलिस ऑफिसर को कॉल कर सकता हूँ, लेकिन तुम में से सिर्फ लड़की ही अंदर जाएगी। और एरिन का फ्रेंड बाहर ही वेट करता है। बूढ़ा आदमी पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और एरिन उसे सब कुछ बता देती है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। कॉल करके एरिन जाने लगती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी एरिन को हेल्प के लिए कहता है। एरिन उस बूढ़े आदमी की हेल्प करती है। एरिन को गए हुए काफी देर हो गई थी। बाहर उसके फ्रेंड को उसकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो भी अंदर चला जाता है। एरिन का फ्रेंड उसे ढूंढने लगता है और तभी मूवी का विलन लेदर फेस पीछे से आकर हथौड़े से उस पर वार कर देता है और उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाता है। बाहर आकर एरिन देखती है कि उसका फ्रेंड अब वहां नहीं है। एरिन सोचती है कि वो वापस फैक्ट्री में चला गया है और वो भी फैक्ट्री की तरफ चली जाती है। एरिन फैक्ट्री में आकर देखती है कि उसका वो फ्रेंड जो उसके साथ गया था वो तो यहाँ पर आया ही नहीं है, तो उसे फिक्र होने लगती है। वो सब लोग अपने फ्रेंड्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर वो नहीं मिलता। एक गाड़ी में उन्हें एक फैमिली की पिक्चर्स मिलती है जिनमें वो लड़की भी शामिल थी जो उन्हें रोड पर मिली थी। अब ढूंढने पर भी उन्हें उनका दोस्त नहीं मिलता, तो एरिन और उसका फ्रेंड अपने मिसिंग फ्रेंड को ढूंढने दोबारा उस बूढ़े आदमी के घर पर जाते हैं। एरिन देखती है कि वो बूढ़ा आदमी घर के बाहर बैठा हुआ है। एरिन उस बूढ़े आदमी को अपनी बातों में उलझाए रखती है और इतनी देर में उसका फ्रेंड अंदर चला जाता है। अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए उसका फ्रेंड एक ऐसे रूम में चला जाता है जहां पर हर तरफ स्किन के टुकड़े लटके हुए थे। अचानक उससे वहां पर एक बॉक्स गिर जाता है और ये आवाज सुनकर एरिन भी वहां पहुंच जाती है। वो बूढ़ा आदमी उन लोगों को देख लेता है और वो एरिन के फ्रेंड को देखकर काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कम ऑन एंड बॉय ब्रिंग इट। और बस ये सुनते ही लेदर फेस एक कटर मशीन अपने हाथ में लेकर वहां आ जाता है। वो लोग उसे देखकर वहां से भागने लगते हैं। एरिन तो बचकर भागने में कामयाब हो जाती है, मगर लेदर फेस उसके फ्रेंड का एक पांव ही काट डालता है। लेदर फेस उसे बेसमेंट में ले जाता है और उसे एक मिट हुक से लटका देता है। लटकाने के बाद वो उसके कटे हुए पांव पर नमक डालता है उसे पेन देने के लिए, और बाद में उसके ऊपर एक पेपर लपेट देता है। यहाँ हम देखते हैं कि एरिन के मिसिंग फ्रेंड की स्किन लेदर फेस उतार चुका था और वो स्किन का मास्क बना रहा होता है। लेदर फेस अपना मास्क उतारता है और यहाँ पर हम उसका असली चेहरा देखते हैं जो काफी डरावना नजर आ रहा था। फैक्ट्री में आकर एरिन अपनी वैन में बैठती है और उसे स्टार्ट करने लगती है, लेकिन वो स्टार्ट भी नहीं हो रही थी और इतनी ही देर में वो पुलिस ऑफिसर भी वहां पर आ जाता है। एरिन जब उसे देखती है तो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। उस पुलिस ऑफिसर को उनकी वैन में ड्रग्स मिलता है, जिसकी वजह से वह बहुत गुस्सा हो जाता है
और वो उन तीनों को बाहर निकालकर जमीन पर लिटा देता है। बाद में वो एरिन के फ्रेंड मॉर्गन को उठाकर वैन में ले जाता है। वो मॉर्गन को कहता है कि जैसे उस लड़की ने सुसाइड किया था, मुझे वैसे करके दिखाओ, और वो उसे गन मुंह में रखने को कहता है और वो मॉर्गन के हाथ में गन दे देता है और उस गन को मुंह में रखने पर वो मजबूर कर देता है। इसके बाद वो उसे ट्रिगर प्रेस करने को बोलता है। मॉर्गन काफी डर जाता है और मौका मिलने पर वो पुलिस ऑफिसर को ही गन पॉइंट पर ले आता है। वो उस पुलिस ऑफिसर को शूट करता है, मगर उस गन में बुलेट्स ही नहीं थी। पुलिस ऑफिसर उनके वैन की चाबी लेकर और उनके उस फ्रेंड मॉर्गन को लेकर वहां से चला जाता है। वो पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को लेदर फेस के घर में लेकर जाता है। एरिन वैन चालू करने की कोशिश करती है। वो उस वैन को स्टार्ट तो कर लेती है, मगर जब वो उसे ड्राइव करने लगती है तो उसके टायर्स निकल जाते हैं। वो दोनों फीमेल फ्रेंड्स अब सोच ही रही होती है कि ये क्या हो रहा है कि तभी लेदर फेस अपना चैन सो लेकर वहां पर आ जाता है। एरिन की फ्रेंड उससे डरकर वैन से बाहर भाग जाती है और लेदर फेस उसके पीछे पीछे जाता है। एरिन की फ्रेंड बचने की काफी कोशिश करती है, मगर लेदर फेस उसे चेसों से काट देता है और एरिन वैन में बैठी हुई अपनी आंखों के सामने ये खूनी मंजर देख रही थी। एरिन देखती है कि लेदर फेस ने उसके उस फ्रेंड का मास्क पहना हुआ था जो काफी टाइम से गायब था। उसे देखकर वो काफी डर जाती है और अब लेदर फेस उसको भी मारने आ रहा था। तब वो वैन से निकलकर जल्दी से भाग जाती है, बट लेदर फेस उसका पीछा नहीं छोड़ता। एरिन भागते हुए एक कैंपर वैन के पास पहुंच जाती है। उस वैन के अंदर 2 फीमेल्स थी जो कि माँ बेटी थी। एरिन उन लोगों को लेदर फेस के बारे में बता देती है, जिस पर वो यंग लेडी कहती है कि लेदर फेस एक अच्छा इंसान है और उसकी बुराई ये है कि उसको स्किन डिसीज है, जिस वजह से उसका चेहरा काफी बुरा नजर आता है। अदरवाइज वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। एरिन को शांत करने के लिए वो उसे चाय पिलाती है। एरिन उससे फोन के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि मेरे पास फोन नहीं है। एरिन को वहां पर उस लड़की की फैमिली पिक्चर्स नजर आती हैं। एरिन सोच में पड़ी होती है कि वो कहां पर फंस गई है और तभी उन लोगों का फोन बजने लगता है। एरिन देखती है कि वो लेडी फोन पर किसी से बातें कर रही है और उसकी गोद में एक बच्ची भी होती है। एरिन वहां से भागने की कोशिश करती है, बट वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है क्योंकि उन लोगों ने चाय में कुछ मिलाया हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों फीमेल्स लेदर फेस के साथ मिली हुई है और इन लोगों ने उस लड़की की फैमिली को ट्रैप करके मार डाला और इस छोटी बच्ची को अपने पास रख लिया। लेकिन वो लड़की किसी तरह यहाँ से बचकर निकल गई थी, मगर उस बेचारी के पास और कोई रास्ता नहीं था तो उसने सुसाइड कर लिया। एरिन को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो अभी तक उसी घर में है और उन लोगों ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ है। और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि ये सब लोग लेदर फेस की फैमिली है। लेदर फेस की मदर बताती है कि उसे एक स्किन डिसीज थी, जिसकी वजह से उसका फेस काफी खराब हो चुका था और इस वजह से लोग उसे काफी परेशान करते थे और वो लोग किसी को भी पसंद नहीं करते और इस जगह पर अकेले ही रहते थे। लेदर फेस एरिन को ले जाता है और उसे बेसमेंट में जाकर फेंक देता है। दरअसल बेसमेंट क्रीपी थिंग्स यानी अजीबोगरीब चीजों से भरी हुई थी। एरिन के सामने उसका फ्रेंड मिट हुक से लटका हुआ नजर आता है, जो कि अभी जिंदा था। एरिन उसे हुक से निकालने की कोशिश करती है, जिससे वो आजाद तो नहीं होता मगर उसकी तकलीफ और भी बढ़ जाती है। एरिन का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम मुझे मार डालो। अब एरिन ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, बट फिर भी वो ना चाहते हुए भी उसे उस दर्द से आजाद कर देती है। वो उसे मार देती है। अब आगे जाकर एक बाथ टब में उसे मॉर्गन भी मिल जाता है। मॉर्गन के पीछे एक होल था, इसका मतलब यह है कि उसे भी लटकाया गया होगा। मॉर्गन काफी तकलीफ में था। एरिन उसे बाथ टब से बाहर निकालती है, बट तभी वह बच्चा वहां पर आ जाता है, जो बच्चा उन्हें फैक्ट्री में मिला था। और वो बच्चा उनके लिए खतरा नहीं था, बल्कि वो उनकी मदद करना चाहता था। बच्चे के साथ वो दोनों वहां से बाहर निकलने लगते हैं, मगर लेदर फेस उन्हें देख लेता है और वो चेनसो लेकर वहां पहुंच जाता है। वो बच्चा बाहर निकलने में उनकी मदद कर रहा था और लेदर फेस उनके पीछे पड़ा हुआ था। अब मॉर्गन तो निकलने में कामयाब हो जाता है, मगर लेदर फेस एरिन का पैर पकड़ लेता है और वो बच्चा उसकी हेल्प करता है। अब एरिन भी किसी तरह वहां से बाहर भाग जाती है। एरिन और मॉर्गन एक पुराने केबिन में आ जाते हैं, मगर लेदर फेस उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो उनका पीछा करते करते वहां भी आ जाता है। एरिन मॉर्गन को कहीं पर छुपा देती है और खुद भी कहीं छुप जाती है। लेदर फेस वहां आकर उन्हें ढूंढने लगता है। अब जहां पर एरिन छुपी हुई थी वहां पर काफी ज्यादा चूहे आकर उस पर चढ़ने लगते हैं। एरिन अपने मुंह को दबा लेती है ताकि शोर ना हो, लेकिन वो चूहे बहुत शोर कर रहे थे और तभी लेदर फेस वहां से चला जाता है। और अब एरिन समझती है कि शायद वो लोग बच गए हैं, लेकिन वो गलत थी, क्योंकि पीछे से आकर लेदर फेस उसे पकड़ लेता है और वो उसे चेसों से काटने ही वाला होता है कि तभी मॉर्गन आकर उसकी हेल्प करता है। लेकिन फिर से लेदर फेस मॉर्गन को हुक पर लटका देता है। एरिन डरकर वहां से भागने लगती है और लेदर फेस भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वो लोग एक फेंस वायर तक पहुंच जाते हैं। एरिन तो उस वायर को पार कर जाती है, लेकिन लेदर फेस का पांव उसमें फंस जाता है
और वो चेनसो उसके पांव पर चल जाती है, जिससे वो घायल हो जाता। एरिन रोड तक पहुंच जाती है और एक कार को रोककर उससे मदद मांगती है, मगर वो कार वाला उसकी हेल्प किए बगैर वहां से चली जाता है और एरिन आगे भागने लगती है। अब वो भागते भागते उस मीट कंपनी के सामने आ जाती है और वो उसके अंदर चली जाती है, लेकिन लेदरफेस भी वहां पर आ गया था। एरिन लेदरफेस से बचने के लिए एक काफी बड़े बीफ में छुप जाती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लेदरफेस चेंसो से उसे काट देता है। अब एरिन वहां से एक बुचर नाइफ उठाकर कई बार उस पर स्टैब करती है और उसका हाथ काट देती है। अब लेदरफेस इंजर्ड होकर वहीं गिर जाता है। एरिन वहां से बाहर निकल आती है और रोड पर जाकर एक ट्रक को रोक लेती है। ट्रक ड्राइवर मुसीबत में देखकर उसे अपने ट्रक में बिठा लेता है। एरिन नोटिस करती है कि वो गैस स्टेशन के पास जा रहा है। एरिन ये देखकर कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, मगर वो फिर भी नहीं रुकता। अब एरिन जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करती है, बट अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो गैस स्टेशन तक पहुंच गया था। तब एरिन भी उसके साथ ही ट्रक से उतर जाती है। वो विंडो से अंदर देखती है तो उसे वहां पर वो बेबी गर्ल भी दिखाई देती है। अब वो सब बेबी को वहीं पर छोड़कर उसके पास चले जाते हैं। वापस आकर वो लेडी देखती है कि वो बेबी वहां पर नहीं है क्योंकि एरिन उसे वहां से लेकर भाग गई थी। वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को जाकर चेक करता है तो एरिन उसे वहां भी नहीं मिलती क्योंकि वो तो कार में बैठी हुई थी और वो कार से उस ट्रक ड्राइवर को टक्कर मारती है और वहां से भागने के बजाय वो गाड़ी को बैक गियर में करती है और उस ट्रक ड्राइवर को कुचल कर मार देती है। अब एरिन ने उस बेबी की जान बचा ली थी और वो बच्ची उसी के साथ थी। एरिन खुश होते हुए वहां से जा रही थी, तभी लेदरफेस वहां आकर चेंसो से उन पर हमला कर देता है, मगर वो किसी तरह बचते हुए वहां से चली जाती है। लेदरफेस उसे जाते हुए देख रहा था और काफी गुस्से में था। एरिन अपने साथ साथ उस बच्चे की जिंदगी बचाने में भी कामयाब हो जाती है और वहां से निकल जाती है। इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।